होगी, कुछ ओपनिंग क्लोजिंग इन्फॉर्मेशन होगी। हमने क्या करना होगा, पहले सबसे पहले ओपनिंग इन्फॉर्मेशन से ओपनिंग कैपिटल फाइंड आउट करना है, ठीक है। फिर ओपनिंग कैपिटल फाइंड आउट करने के बाद हमने उसके अंदर से जो जो आइटम्स अवेलेबल हैं, जो ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंसेज है हमारे पास, किसी का ओपनिंग या क्लोजिंग बैलेंस अवेलेबल है, उनका हमने सबका टी अकाउंट बनाना है, किसको छोड़ के, स्टॉक को छोड़ के, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ते हैं हमारे पास, ए डिड नॉट कीप अ फुल सेट ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2004 बट ही वाज एबल टू प्रोवाइड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। कैश सेल्स है हमारे पास, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स हैं, कमीशन रिसीवेबल है, ब्रॉट डाउन कैरी डाउन है हमारे पास, ब्रॉट डाउन क्रेडिट साइड पे दी हुई है, कैश पेड टू क्रेडिटर्स है, कैश परचेजेस है, ड्राइंग्स हैं, परचेज ऑफ फिक्सचर्स है, रेंट है, वेजेस है, जनरल एक्सपेंसेस है, ठीक है। देन प्रीमिसेस के ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंसेस है, फिक्सचर्स का वैल्यूएशन है, वैल्यूएशन व्हीकल एट वैल्यूएशन है, स्टॉक है, डेटर्स है, क्रेडिटर्स है, रेंट पेड इन एडवांस है, जनरल एक्सपेंसेस हैं और कमीशन रिसीवेबल होंगे हमारे पास, ठीक है। अब सबसे पहले हमने क्या करना है, इसमें से अब जो जो हमारे पास आइटम्स अवेलेबल हैं, सबसे पहले उन सब के कैपिटल, एक तो सबसे पहले कैपिटल फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, ओपनिंग बैलेंसेस से। तो कैपिटल कैसे फाइंड आउट करेंगे, दिस विल बी योर वर्किंग नंबर 1, वर्किंग नंबर 1। अब कैसे आएगा हमारे पास कैपिटल, कैपिटल विल बी इक्वल्स टू एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। अब एसेट्स कौन कौन से हमारे पास है, एक प्रीमिसेस है, कितना है हमारे पास 56,000, फिक्सचर्स 18,000, व्हीकल 8,000, स्टॉक 1638, फिर ट्रेड रिसीवेबल्स 1649, फिर ट्रेड पेएबल्स हैं, वो लायबिलिटीज में आ जाएगा, लेस लायबिलिटीज। अब लायबिलिटीज में क्या क्या लायबिलिटीज हैं उसने बताई हुई हमारे पास, तो उसने कहा जी ट्रेड पेएबल्स हैं, ट्रेड पेएबल्स कितने हैं 2225, रेंट पेड इन एडवांस, रेंट प्रीपेड है हमारे पास, एसेट है, करंट एसेट है 600, फिर जनरल एक्सपेंसेस ओइंग लायबिलिटी है, जनरल एक्सपेंस ओइंग 127। अब इन सब को ऐड करके इसमें से माइनस कर देंगे तो जो आंसर आ जाएगा वो हमारे पास ओपनिंग कैपिटल हो जाएगा, ठीक है। प्लस माइनस करें, आंसर निकालें, ओपनिंग कैपिटल हो गया। अब आफ्टर प्रिपेयरिंग ओपनिंग कैपिटल वी हैव टू मेक ऑल द अकाउंट्स ऑफ द आइटम्स अवेलेबल, ठीक है। हर एक का टी अकाउंट बन जाएगा, एसेट का अकाउंट बन जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद जितने भी एसेट्स हैं, जितनी लायबिलिटीज हैं, स्टॉक को छोड़ के सबके अकाउंट बन जाएंगे। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास सेकंड अकाउंट है प्रीमिसेस का, प्रीमिसेस। अब प्रीमिसेस का ब्रॉट डाउन कितना गिवन है क्वेश्चन में 56,000, कैरी डाउन कितना गिवन है 54,000, ठीक है। हमने प्रीमिसेस परचेज किया, देखें पेमेंट्स में कैश परचेजेस है, ड्राइंग्स है, परचेज ऑफ फिक्सचर्स है, कोई प्रीमिसेस परचेज नहीं किया, तो डिफरेंस क्या निकल आएगा बीच में से 2000 हमारे पास इसकी डेप्रिसिएशन आ जाएगी, 2000 डेप्रिसिएशन। सर कैपिटल 83,535 टोटल जी 83,535 83,535 ये कैपिटल बताया सर, ठीक है। अब जितने भी अकाउंट्स हमारे पास आएंगे उन सब के टी अकाउंट्स बनाने पड़ेंगे, सिर्फ किसको छोड़ के, स्टॉक को छोड़ के। अब प्रीमिसेस का हमारे पास टी अकाउंट बन गया, प्रीमिसेस में से डेप्रिसिएशन बैलेंस निकल आया। अब दूसरा अकाउंट है हमारे पास फिक्सचर्स का, फिक्सचर्स का बना लेंगे, ठीक है। फिक्सचर्स का ब्रॉट डाउन क्वेश्चन में दिया हुआ कितना 18,000, ठीक है। कैरी डाउन कितना दिया हुआ फिक्सचर्स का 20,000। अब देखिए कैश बुक में हमने फिक्सचर्स परचेज किए हैं 4800 के, हम यहाँ पे क्या लिख देंगे बैंक। अब कुछ सेल आउट नहीं किया
तो हम इसको टोटल कर लेंगे तो ये 22,800 बैलेंस आ गया। इट मींस 2800 क्या हो जाएगी इसकी डेप्रिसिएशन। जब फिक्सचर्स किसी भी एसेट का अकाउंट एट वैल्यूएशन बनेगा तब उसमें से बैलेंसिंग फिगर एज अ डेप्रिसिएशन निकलेगी, अदरवाइज नहीं निकलेगी। ठीक है। फिर फिक्सचर्स के बाद तीसरा एसेट हमारे पास कौन सा है? व्हीकल एट वैल्यूएशन। अब ब्रॉट डाउन आ गया हमारे पास, कितना ब्रॉट डाउन 8000, कैरी डाउन 4000, तो डिफरेंस कितना आ जाएगा हमारे पास? व्हीकल कोई परचेज किया है नहीं, तो 4000 की हमारे पास इसकी डेप्रिसिएशन। इसी तरह हर एक का टी अकाउंट बनाते जाएंगे। फिर उसके बाद हमारे पास स्टॉक है, उसको छोड़ देंगे डेटर्स, यानी कि ट्रेड रिसीवेबल्स का अकाउंट बन जाएगा। ट्रेड रिसीवेबल्स का कंट्रोल अकाउंट आता है फॉर्मेट जी। अब ट्रेड रिसीवेबल्स का बेसिक्स अकाउंट बनेगा ट्रेड रिसीवेबल्स। अब ब्रॉट डाउन डेबिट साइड पे आ जाएगा, कितना दिया हुआ है 1649, कैरी डाउन भी दिया हुआ है कितना 459, ठीक है। और बैंक रिसीव देखे कितना है, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स 46880, नजर आ रहा है। इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट दिस क्वेश्चन इज कि आपको कौन सी चीज कहां से मिलेगी, कौन सी इंफॉर्मेशन कहां से मिलेगी। कंट्रोल अकाउंट का पूरा फॉर्मेट फॉलो होगा, जो जो आइटम्स हमारे पास अवेलेबल हैं वो उसी फॉर्मेट में लिखते जाएंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है। बैलेंसिंग फिगर क्या निकल आएगी हमारे पास? क्रेडिट सेल्स। तो ये कितना हो जाएगा 933 चेक कर लीजिएगा सही तरह 47339 जी बेटा बैलेंस कर दें 45690 45690 ऐसे ही है जी। ओके जी। क्रेडिट सेल्स होगी हमारे पास। नाउ ट्रेड पेबल्स का अकाउंट बन जाएगा, ट्रेड पेबल्स का अकाउंट बन जाएगा। अब ट्रेड पेबल्स के अकाउंट में हमने क्या करना है, ट्रेड पेबल्स का टी अकाउंट बन जाएगा। कितना बीच में से ट्रेड पेबल्स का ब्रॉट डाउन 2225, कैरी डाउन 2619, बैंक पेड। अब देखिए हमने ट्रेड पेबल्स को कितना पैसा दिया है 34872 34872 इसको टोटल कर लेते हैं तो जो डिफरेंस निकलेगा वो क्रेडिट परचेजेस निकलेंगे 984 37489 minus 2225 37491 37491 or 35266 37491 35266 35266 ठीक है। क्रेडिट परचेसेस होगी। ओके आफ्टर कैलकुलेटिंग क्रेडिट परचेसेस अब हमने क्या फाइंड आउट करना है रेंट पेड इन एडवांस। अब रेंट का अकाउंट बन जाएगा रेंट इन एडवांस, ठीक है। एक्सपेंस अकाउंट है। अब ब्रॉट डाउन डेबिट साइड पे है कितना 600
कैरी डाउन क्रेडिट साइड पे कितना 2200 बैंक पेड 6600 बैंक पेड आ गया हमारे पास रेंट का 6600 बैलेंस कर लेंगे 7200 तो 5000 इनकम स्टेटमेंट का बैलेंस आ जाएगा। फिर जनरल एक्सपेंसेस ओइंग टी अकाउंट बना लेते हैं। ओइंग है तो क्रेडिट होगा ब्रॉट डाउन हमारे पास क्रेडिट साइड पे आ जाएगा कितना 127 कैरी डाउन आ जाएगा हमारे पास 981 अकाउंट को बैलेंस कर लेंगे। तो इनकम स्टेटमेंट में बैंक पेड भी है हमारे पास कितना जनरल एक्सपेंस का 13743 13743 14723 बैलेंस या टोटल टोटल 137 981 into 43 तो नहीं होगा ओह सॉरी 14724 14724 तो हमारे पास इनकम स्टेटमेंट में क्या बैलेंस रह जाएगा 14597 ठीक है क्या। अब लास्ट हमारे पास कमीशन रिसीवेबल अकाउंट है। कमीशन रिसीवेबल अकाउंट बना लेते हैं। कैसे अकाउंट बन जाएगा कमीशन रिसीवेबल इनकम अकाउंट है जी ब्रॉट डाउन नहीं है ओके ब्रॉट डाउन नहीं है सिर्फ कैरी डाउन है। ब्रॉट डाउन कमीशन रिसीवेबल मींस ब्रॉट डाउन डेबिट साइड पे कैरी डाउन क्रेडिट साइड पे व्हिच इज 1000 एंड बैंक रिसीव्ड क्रेडिट साइड पे आ जाएगा कितना बैंक रिसीव्ड है 2000 तो हमारे पास इनकम स्टेटमेंट में कितना बैलेंस चला जाएगा 3000 ठीक है। वंस ऑल द वर्किंग्स आर कंप्लीटेड जब हमारी सारी वर्किंग्स कंप्लीट हो जाएंगी तो फिर हम इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट पे जा सकते हैं। फिर हम इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट पे जा सकते हैं। ठीक है इनकम स्टेटमेंट बना लें इसकी। ठीक है इसमें कोई क्वेश्चन बेटा जो जो हमारे पास टी अकाउंट होंगे वो हमने बनाने हैं स्टॉक को छोड़ के। बाकी जो इंफॉर्मेशन है ओपनिंग क्लोजिंग लिस्ट में गिवन है कैश बुक से रिसीट्स एंड पेमेंट्स की इंफॉर्मेशन ले लेनी है। फॉर्मेट्स आपको आते हैं और वो बाकी सारे टी अकाउंट्स ऑटोमेटिकली बनना शुरू हो जाएंगे। और बैलेंसिंग फिगर्स हमें इनकम स्टेटमेंट की कैश परचेजेस क्रेडिट परचेजेस क्रेडिट सेल्स ठीक है इनकम अकाउंट एक्सपेंस अकाउंट के बैलेंसेस हमें फाइंड आउट हो जाएंगे। नाउ आफ्टर प्रिपेयरिंग दोस हमें क्या करना है हमें अब इनकम स्टेटमेंट बनानी है। ठीक है अब इनकम स्टेटमेंट कैसे बनेगी हमारे पास फॉर्मेट है इनकम स्टेटमेंट का हमारे पास चलिए सबसे पहले बिजनेस का नाम लिख लेते हैं। बिजनेस का नाम क्या हमारे पास Andre and for the income statement for the year ended 31st March 2004 31st March 2004 दो कॉलम्स आ जाएंगे। ठीक है सबसे पहले हम रेवेन्यू फाइंड आउट करेंगे। अब रेवेन्यू हमारे पास इस क्वेश्चन में कितना है क्रेडिट भी है और कैश भी है। क्रेडिट सेल्स भी है कैश सेल्स भी है। ठीक है अब कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल्स विल बी टोटल सेल्स। कैश सेल्स कितनी है हमारे पास 43734 प्लस क्रेडिट सेल्स हमने निकाली है वर्किंग में से। ये देखें क्रेडिट सेल्स कितनी है ट्रेड रिसीवेबल में से क्रेडिट सेल्स 45690 89424
जी बेटा कितनी? 89424। रेवेन्यू हो गया, रिटर्न इनवर्ड्स नहीं है फिलहाल, इसमें से लेस कर देंगे, लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स, लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स। अब कॉस्ट ऑफ सेल्स में सबसे पहले क्या आ जाएगा? ओपनिंग इन्वेंट्री। अब ओपनिंग इन्वेंट्री क्वेश्चन भी गिवन है 1638 then add purchases. अब purchases, two types of purchases there are. Cash purchases हैं जी 5761। 5761, cash purchases plus credit purchases। अब credit purchases हम already find out कर चुके हैं, ठीक है? कितनी है? 35266। अब इन दोनों को लिखेंगे तो total purchases आ जाएंगे 35266। 41027। 41027। लेस कर देंगे इसमें से, लेस क्लोजिंग इन्वेंट्री। क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी गिवन है क्वेश्चन में? 1744। माइनस कर देंगे, विल गेट ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट, विल गेट ग्रॉस प्रॉफिट। 40921। ये किसका बता रहे ग्रॉस हैं? प्रॉफिट 40921 नहीं सॉरी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 921। माइनस कर दें इसमें से सेल्स में से 48503। ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। अब हमारे पास जितनी भी हमने वर्किंग्स की हुई हैं, उन वर्किंग्स में से हमने जो आंसर्स फाइंड आउट किए हैं मिसिंग फिगर्स के, वो हम यहाँ पे ऐड करते जाएंगे, ठीक है? ग्रॉस प्रॉफिट के बाद ऐड कर देंगे अदर इनकम। कौन कौन सी इनकम है हमारे पास? कमीशन रिसीव थी, कमीशन रिसीवेबल, कमीशन रिसीवेबल कितना कमीशन रिसीवेबल हमने भी निकाला था आंसर 3000। जी ऐड कर देंगे इसमें। और कोई इनकम है? नहीं। तो कमीशन रिसीवेबल हमारे पास कितना आ जाएगा? 51503। अब इसमें से लेस कर देंगे, लेस एक्सपेंसेस। अब कौन कौन से एक्सपेंसेस हैं हमारे पास क्वेश्चन के अंदर? जो हमारे पास, हमने क्या करना है एक्सपेंसेस लिखने के लिए, जो पेमेंट साइड है कैश बुक की, जो पेमेंट साइड है कैश बुक की, उसको देखेंगे। जिसकी वर्किंग है उसका तो वर्किंग से आंसर निकालेंगे, वरना जो हमारे पास कैश बुक की पेमेंट में जिसकी अमाउंट है उसको वहां से उठा लेंगे, ठीक है? अब देखिए बैलेंस ड्रॉ डाउन है, कैश पे टू क्रेडिटर्स है, कैश परचेजेस हैं, ड्राइंग्स हैं, परचेजेस टू फिक्सचर्स हैं, देन रेंट। रेंट की हमने वर्किंग की हुई है, रेंट की वर्किंग हुई भी है ना, ठीक है? कितना आंसर है उसका? 5000। तो रेंट किधर आ जाएगा? फिर रेंट के बाद हमने वेजेस की भी वर्किंग की हुई है कि नहीं? नहीं, वेजेस की नहीं। तो वेजेस की यही अमाउंट आ जाएगी 24797। 24797। देन आफ्टर वेजेस वी हैव जनरल एक्सपेंसेस। 14597। 14597। फिर रेंट आ गया, वेजेस आ गया, जनरल एक्सपेंसेस आ गया, कमीशन हो गया, देन इज डेप्रिसिएशन। तीनों किस्म के एसेट्स हैं हमारे पास, प्रीमिसेस, फिक्सचर्स, व्हीकल्स। प्रीमिसेस की कितनी डेप्रिसिएशन होता है? 2000। फिक्सचर्स की 2800। व्हीकल्स की 4000। इन सब को एक्सपेंसेस को ऐड कर देंगे, ग्रॉस प्रॉफिट में से माइनस कर देंगे, फिर गेट प्रॉफिट फर्दर। फिर गेट प्रॉफिट फर्दर।
ठीक है बेटा, जी आंसर बता दें, मैं आंसर लिख लूँ। फाइव 3 1 9 4 53194 तो लॉस हो गया। जी 1691 91 तो लॉस पड़ता है। लॉस फॉर द ईयर आ गया आपको 169। ठीक है, इसमें कोई क्वेश्चन यहाँ तक?